तो जैसे हम ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफ़ेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्टाफ़ लॉगिन है और दूसरे नंबर पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। इन दोनों में फ़र्क ये बात है कि अगर हमने कोई मुलाज़िम रखा है तो हम उसे स्टाफ़ लॉगिन वाली यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो हमारे अकाउंट्स को छेड़ नहीं सकता, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में जो भी उसका मालिक होगा वो उसमें लॉगिन करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में आ जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गलत पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कोई रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर दिया है, तो जैसे ही मैं लॉगिन पे टाइप करूँगा तो हमारे पास एरर पासवर्ड आ जाएगा। ये मैंने इसमें ये चीज़ रखी है कि जब कोई बंदा 5 से ऊपर बार, मगर मैं यहाँ पे 5 से ऊपर बार रॉन्ग पासवर्ड लगाता हूँ तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा और ये सिस्टम ऑन नहीं होगा जब तक वो बंदा इसे दोबारा एक्सेस नहीं करता सही पासवर्ड से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना असल पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं अपने ये हम लॉगिन हो चुके हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन इसकी फैसिलिटीज़ को आपको बताता हूँ। इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारे तमाम सप्लायर्स हैं। ये हमने एक शॉप में लगाया था, उसका डाटा है ये ये हम तमाम अपने सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उनका प्रिंट भी ले सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं और उन्होंने हमें कितने कितने का माल दिया है और इस महीने उनका कितने का माल आया है। ये तमाम चीज़ों को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इससे ये होगा ना कि हमारे पास ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें जो चीज़ सप्लाई हो रही है, यहाँ पे आप टोटल बैलेंस नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा बैलेंस ये हमारे सप्लायर्स की शीट आ चुकी है कि ये वाले सप्लायर्स हमें माल देते हैं और इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, इस महीने इस हफ़्ते उन्होंने हमें कितने का माल दिया है और हमने कितने का बेचा है, ठीक है? ये हमारे पास अपनी सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो पीछे आ जाते हूँ मैं और यहाँ पे अगर हम वापस आएँ तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर लिस्ट पे जाएँ तो ये हमारे तमाम कस्टमर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कि बहुत सारी दुकानों में या डिस्ट्रीब्यूशन में उधारी चलती है। ऐसा होता है कि वो हमसे लाख का माल ले लेते हैं और वो कहते हैं कि हम पिछला हिसाब क्लियर करके अगला हिसाब ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम कस्टमर्स के खाते हैं कि उन्होंने हमसे कितने का बाय किया था, कितना उनका बकाया बैलेंस है। तो ये तमाम उनका रिकॉर्ड हमारे पास 24 घंटे मौजूद होगा। मतलब कि अगर कोई बंदा हमसे लाख का माल लेता है और वो कहता है कि मैं लाख का माल पिछला बिल दे के दूँगा, तो हम उनका तमाम रिकॉर्ड ले सकते हैं कि उन्होंने हमसे कितने का माल लिया था और कितना उनका बकाया है। तो आगे आ जाएँ। इसे भी जस्ट मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमने सप्लायर्स की भी बात कर ली और कस्टमर्स की भी बात कर ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर का, अटेंडेंस रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। हमने कोई भी मुलाज़िम रखे हैं अपनी शॉप पे, ठीक है? और यहाँ पे हमने उनकी डेली रजिस्टर पे प्रेज़ेंट लगाएँगे हम यहाँ पे इसे प्रेज़ेंट टेक अटेंडेंस। तो इस बंदे की अटेंडेंस यहाँ पे लग चुकी है, मुदस्सर इसका नाम है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा ना कि अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने उसे मंथली उसकी तनख्वाह देनी है, तो हम यहाँ से हिसाब लगाएँगे कि यार उसकी इस महीने में इतनी छुट्टियाँ हैं और उसे इतनी तनख्वाह मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी अटेंडेंस का हिसाब रख सकते हैं। उसके बाद आ जाए, ये हमारे पास है डिमांड रजिस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमें जब कोई बुकिंग का टाइम होता है तो हमारे वो ज़हन से स्किप हो जाती है कि वो क्या चीज़ थी। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 ग्राम इंजेक्शन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, 5 ग्राम इंजेक्शन मेरे पास ख़त्म है सर, मेरे पास ख़त्म है और मुझे जब भी कोई बंदा आएगा मुझे उसको 200 इंजेक्शन का ऑर्डर देना है, ठीक है? और मैं यहाँ से इसे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ग्राम इंजेक्शन हमारी डिमांड रजिस्टर में आ गया है और जब भी हमने ऑर्डर देना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कस्टमर नियर टू डिमांड। डिमांड में हमारे पास 2 चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे बिल्टी भी रजिस्टर भी है, जो हमारा माल बिल्टी होके आ रहा है उसका तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। पार्टी बहाल है, कस्टमर बहाल है, ये वाली जो मैंने आपको पहले बताया था कस्टमर का कितना बैलेंस बकाया हमारी तरफ है, वो तमाम इसमें मैनेज हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाए इसमें उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट का ऑप्शन है, कैश, वाउचर, हिस्ट्री, सेल्स हिस्ट्री, इनकम स्टेटमेंट, डेली रजिस्टर। जब हम डेली रजिस्टर पे यहाँ पे टैप करेंगे तो वो हमें तमाम सेल्स हमारी बता देगा कि इस साल में हमने कितना कमाया है, ठीक है?
इस साल में हमारी सेल इतनी हुई है, इस महीने में अपने हमने कितना कमाया है और आज हमारी कितनी सेल हुई है, ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने साल की सेल का हिसाब लगाना है, तो अगर हम प्रिंट के बटन पे टैप करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि साल की सेल पूरी हमारे पास साल की सेल यहाँ पे शो हो चुकी है कि हमने सर इस साल में इतना कमाया है और इतनी नेट परचेज़ की है, काउंटर सेल इतना किया है, ये वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम आ जाएँ आगे स्टाफ़ में आ जाएँ, तो यहाँ पे हम अपना स्टाफ़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ बिल दे रहे होते हैं, ठीक है, काउंटर सेल कर रहे होते हैं, तो एक बंदा अपना माल लिखवाते हुए सोचने लग जाता है या वो किसी से बात करने लग जाता है, तो उसके पीछे जो बंदे बैठे होते हैं वो हमारा काम रुक जाता है। तो एट अ टाइम यहाँ पे आप सेल रजिस्टर में 3 सेल्स कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 आप 3 सेल्स को एक ही फ्रेमवर्क पे मैनेज कर सकते हो, मतलब कि उसकी सेल को होल्ड करके आप अगले की सेल को डाल सकते हो। परचेज़ के ऑप्शन पे आ जाएँ, तो यहाँ पे हम अपनी परचेज़ का हिसाब पूरा रख सकते हैं। आपने कहा था कि यार कि जब हम परचेज़िंग डालते हैं तो वो होलसेल प्राइस के अलावा हमारे पास सेल प्राइस में ऐड हो जाती है, तो वो उसका भी मैनेज आप हिसाब यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद सेल से रिटर्न, परचेज़ से रिटर्न जो हमने वापस किया है माल, या सेल से रिटर्न है जो हमारी डिमांड रजिस्टर, जैसे मैं हम यहाँ पे डिमांड रजिस्टर पे टैप करता हूँ, तो हमने यहाँ पे ऐड किया था ना 5 ग्राम इंजेक्शन, तो यहाँ पे वो शो हो गया कि हमने सर ये वाला 5 ग्राम इंजेक्शन लेना है। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमने इसमें जब माल ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है, इन्वेंट्री में हम जाएंगे और उसके बाद ये हमारे पास पूरी शॉप की इन्वेंट्री यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड के बटन पे टैप कर देता हूँ, तो हमारे ने जो भी चीज़ ऐड करनी है, ये देखें, इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने ऐड किया कि यहाँ पे बारकोड मैनुअली आ जाता है, मतलब किसी आइटम्स पे बारकोडिंग नहीं होती, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम अलहदा उसके लिए बारकोड बनाएं, तो हम इसी सॉफ्टवेयर में उसका बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंजेक्शन का नाम लगाया, मुझे वर्तनी मेडिसिन का इतना पता तो नहीं, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सर ऑक्सीडिल इंजेक्शन, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑक्सीडिल इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी सर ये इंजेक्शन ही है, इसकी कैटेगरी इंजेक्शन होगी। और उसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल, कितने हमारे गोडाउन में या कितनी हमारी शॉप पे कितने इंजेक्शन पड़े हैं, सर हमारी शॉप पे 15 इंजेक्शन पड़े हैं। सेल प्राइस क्या है, सर सेल हम इसको करते हैं 312 रुपये का। सेल डिस्काउंट ये होता है कि हम मैनुअली अगर हम एज अ होलसेलर काम कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को 10% पे माल दे रहे हैं, 12% पे दे रहे हैं या 15% पे दे रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। सर हम 10% पे माल दे रहे हैं और परचेज़ डिस्काउंट हमें कितने परसेंट पे माल है, सर हमें तो 15% पे। जब हम यहाँ पे 15% करते हैं तो यहाँ पे मैनुअली हमारी होलसेल प्राइस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी मतलब कि हमें पता अगर हमारे पास हमने दुकान में 15 इंजेक्शन मौजूद हैं, अगर इंजेक्शन हमारे पास यहाँ पे 5 में आ जाए, तो सॉफ्टवेयर हमें अलर्ट कर देगा कि सर ऑक्सीडिल इंजेक्शन ख़त्म होने वाले हैं, तो इसका ऑर्डर प्लीज़ दे दें। तो हमने इसे मैनुअली यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक हो गया जी, ये हमारी चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। तो उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नोविडेट का इंजेक्शन ऐड कर लेते हैं। ये सर हमने इसमें नोविडेट का इंजेक्शन ऐड कर दिया। कैटेगरी फिर यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट होगी जो हमने बनाई थी, यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। क्वांटिटी हमारे पास 10 इंजेक्शन मौजूद हैं। सेल प्राइस 212 रुपये का है। सेल डिस्काउंट हमने 10% पे सेल करना है, हमें आया है 15% पे। होलसेल प्राइस खुद ही कैलकुलेट हो गई। मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, मिनिमम क्वांटिटी सर हमारे पास 5 है। यार इसमें मैंने ये ऑप्शन ऐड किया है कि इसमें हम एक्सपायरी डेट भी ऐड कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये हमें कोई भी चीज़ शॉप पे अगर एक्सपायर होने वाली है, तो ये हमें 1 मंथ पहले ही बता देगा कि वकास भाई ये वाली चीज़ एक्सपायर होने वाली है, काइंडली इसको निकाल दें जल्दी से जल्दी। यहाँ पे हम जब इसकी एक्सपायरी ऐड करेंगे तो एक्सपायरी भी ऐड हो जाएगी, और फिनिश पे बटन पे टैप करेंगे तो ये वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो अब हम सेल स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ये हमने स्क्रीन सेल पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने इनवॉइस बनानी है। तो जब हम न्यू इनवॉइस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ पे बारकोड को सर्च कर सकते हैं, मतलब कि अपने स्कैनर के साथ बारकोड को स्कैन करेंगे बिल लग जाएगा। दूसरा हम मैनुअली भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑक्सीडिल का इंजेक्शन ऐड किया था, तो मैं उसे यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ कि आता है कि नहीं आता। ऑक्सीडिल इंजेक्शन यहाँ पे आ चुका है, तो जब मैं इंटर के बटन पे टैप करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी तमाम चटाखटा आ गया। अब हमने F1 क्वांट पे कितने पीस देने हैं, सर मैंने 10 पीस सेल करने हैं, 10 पीस ऐड हो गए। तो उसके बाद सर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें हम
हम यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं मैनुअली, मतलब हमने 10% कहा था ना, कोई अपना आ जाता है उसे 12% देना पड़ता है, तो हम उसे यहाँ पे 12% भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम होम का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम उसकी प्राइस को अपडेट भी करते हैं, मतलब कि 312 से उसकी 320 प्राइस हो गई है, तो हम यहीं पे उसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने काउंटर सेल को सिलेक्ट करेंगे तो काउंटर सेल आएगा। अगर हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपने कस्टमर को फ़रूक को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमें दिखा रहा है कि फ़रूक ने हमारे 34 रुपये भगाया है उसकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इंटर के बटन पे टैप करेंगे, एंड के बटन पे टैप करेंगे, तो वो हमें कह रहा है कि सर उसका 2745 रुपये बिल बना है। तो अगर हम कहें कि सर उसने हमें 2500 रुपये दिया है और बाकी उसके खाते में डाल दिया जाए, और जब हम प्रिंट ऑन अ पेज पे बटन पे टैप कर देंगे, इसमें 2 ऑप्शन है, हम तो 3 इंच पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं, या हमारे पास एक बड़ा पेपर है हम उस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनवॉइस जनरेट होके आएगी। तो ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं है। तो उसमें ये होगा ना, हमारे पास उसकी तमाम डिटेल शो हो जाएगी कि उसने हमसे कितने का माल लिया था और कितना उसके खाते में मौजूद है। मतलब मैनुअली हमें ये नहीं, जब भी हमें उसको माल देना है ना, तो हमारे पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन होगी कि उसने कितने का माल लिया था और हमसे कितने का जनरेट कर चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी तमाम सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे टाइम ले रहा है, क्योंकि उसका खाता भी उसने नोट करना है और उसको बताना भी है कि आपके खाते में कितना रिमेनिंग बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम साइड पे देखें तो हमारे पास इनवॉइस का नंबर भी आ रहा है, इनवॉइस की डेट भी आ रही है, और क्वांटिटी भी बता रहा है कि आपके पास गोदाम में 10 इंजेक्शन मौजूद हैं। तो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो इनवॉइस जनरेट होगी उसकी ओवरलुक ये वाली होगी। हमने उसे ऑक्सीडिल का इंजेक्शन दिया था, 312 प्राइस है, 12% पे उसे माल दिया है, फाइनल प्राइस 275 रुपये बनेगी। 312 थी, 275 में उसे मिलेगा और टोटल प्राइस होगी 2775 रुपये, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम्स 1 है, टोटल डिस्काउंटेड प्राइस इतनी है। हमने उससे 2500 रुपया ले लिया है और उसके खाते में 211 रुपये ऐड हो चुके हैं। ये हमारे पास इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कस्टमर का नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है, इनवॉइस का नंबर भी शो हो रहा है, और तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जस्ट इसको हम फिनिश कर देते हैं यहाँ से, और फिर अपने हम काउंटर सेल की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास काउंटर सेल में अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैंने ऐड की है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम इन्वेंट्री में आते हैं, यहाँ पे जी मैं इन्वेंट्री में आ चुका हूँ। स्टॉक डिटेल्स या स्टॉक पोजीशन पे अगर हम जाते हैं, तो स्टॉक पोजीशन में हमें ये पता लग जाता है ना कि भाई वक़ास से कौन सी चीज़ें हमारी यहाँ पे हमारी शॉप में अवेलेबल है, मतलब कि हमारी शॉप में कितने का माल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सर 11,54,000 का माल हमारी शॉप में अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इन्वेंट्री में फिर जाते हैं और स्टॉक डिटेल्स पे सर्च करते हैं, ठीक है, स्टॉक डिटेल्स पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टॉक की तमाम डिटेल्स आ गई है कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट के बटन पे टैप करेंगे तो हमें बता देगा कि सर कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें हमने लेनी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे मैनुअली शो हो रही है कि जो चीज़ माइनस में है वो हमारे पास ख़त्म है, ठीक है, वो हमने लेनी है अब। और उसके बाद इसमें होगा कि हम सप्लायर्स के फॉर एग्जांपल हमने कोई कस्टमर ऐड करना है, तो फिर हम सेकंड सेल पे जाएंगे, और यहाँ पे जब हम न्यू इनवॉइस जनरेट करेंगे तो यहाँ पे हम सर कहते हैं सर अली कस्टमर का नाम है, ठीक है। जब हम इंटर टैप करेंगे अली को, तो वो हमसे अली की तमाम डिटेल्स पूछेगा। अली का नेम है सर, अली उसका नाम है, और एड्रेस उसका है एड्रेस हम उसका मैनुअली सर्च कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उसका ये है। बैलेंस का मुराद ये है कि हमने 1 महीने में से 1 लाख का माल ही देना है, 1 लाख से ऊपर इसको माल नहीं देना हमने। तो जब हम इंटर पे टैप कर देंगे तो हमारा ये न्यू कस्टमर जनरेट हो गया है। तो हम यहाँ पे अली पे टैप करेंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल इसे ऐड कर दिया है। उसके बाद सर हम इस पे बिल लगाना बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम मैनुअली कोई और चीज़ आ गई हमारे पास, ये वाली ऐड कर दी है, और उसके बाद सर फिर आ जाएँ बैक स्पेस, ये देख सकते हैं, मतलब मिनटों सेकंडों में। इसमें ये नहीं कि कोई वो आपसे अलग कोई है, मिनटों सेकंडों वाला ये काम है। एंटर कर दिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को मैनुअली किसको कितने % पे देना है, इसकी ये क्वांटिटी हमारे पास रहेगी, किसको किसकी प्राइस को एडजस्ट करना है, या किसको हम यहाँ पे तमाम चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कितने % पे। ये
तमाम चीज़ें हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद था कि ये हम मेरे नज़दीक तो यहाँ पे ईज़ी ऑफ यूज़ भी है और बेस्ट है यहाँ पे। और बाकी इसमें काफ़ी और भी फ़ीचर्स हैं जो मैं अभी आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैनुअली मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ। इसमें इसके अलावा भी यहाँ पे लाखों फ़ीचर्स और हैं। इसमें हम अपने एक्सपेंस को भी ऐड कर सकते हैं कि मुलाज़िमों की तनख्वाहें कितनी निकली हैं, हमें साल का प्रॉफ़िट क्या बचा है, और ये हमारी एक्सपेंस लिस्ट है। और ये हमारा बैकअप भी सिस्टम इसमें है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिस्टम में कोई मसला बन सकता है तो ये हमें बता रहा है कि टोटल सेल प्राइस आपकी शॉप में इतनी है, इतनी है, इतनी है।